अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी कज़न की शादी है और मुझे कपड़े लेने थे। गाड़ी हमने पीछे पार्क की है तो अभी हम एंटर करेंगे। इसमें सेल लगी है, देखते हैं अगर हमें कोई अच्छे से कपड़े मिल जाए। चलो पहले मैं कपड़े देखती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम निकले हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे न्यू डिज़ाइन नहीं थे तो वो हमें कह रही है कि अगर न्यू डिज़ाइन देखने हैं, सिंपल है बहुत ज़्यादा ये, तो हम देख रहे हैं। अब इधर आ गए हैं तो लेट्स सी सारे। हाँ, तो अभी हम धूम जा रहे हैं। मौसम आप चेक कर ले, यहाँ से हम निकले, बहुत नाइस वेदर है भीगने के लिए। आई होप यहाँ हमें मिल जाए, वरना कहाँ कहाँ घूमेंगे। जी हम उधर से भी आए क्योंकि वहाँ पे साइज़ अवेलेबल नहीं था। एक मुझे ब्लू में पसंद आया लेकिन वो साइज़ नहीं था। इसमें जाए, इसमें भी नहीं होगा ये वाला। वहाँ से आए हैं तो अब देखा ज्वेलरी देखिए, प्यारी है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस लगे हुए हैं ना। हाँ, बट हम क्या करें, हमें पसंद ही नहीं आया कुछ, हमने सिर्फ ये लिया। जी, ये जो डांसेस आप देख रहे हो तो ये ग्रुप डांस था एक, जो हमने करना था कज़न की शादी पे। तो मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि मेरी कज़न की शादी है, तो उसके लिए हम ये डांस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं सुबह से घूमी हूँ जी, कपड़ों के लिए मुझे नहीं मिले तो शाम को मैं इधर आई हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो है ना वो डेकोरेशन की चीज़ें थे, पेंट था, तो ये सारी चीज़ें जो हमने करनी थी वो साइड पे रख दी थी और हम चले डांस प्रैक्टिस के लिए। हमने कहा पहले डांस वगैरह कर ले, बट अच्छा है कि प्रैक्टिस अच्छी सी हुई थी तो डांसेस भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो कुछ सोलो डांस थे, कुछ ग्रुप डांसेस थे, तो वो हमने जो है ना प्रैक्टिस कर रहे थे उसके लिए। और पेंट करना था वो तो खैर वो डेकोरेशन वाले आए थे, उन्होंने सारा जो है ना स्टेज वगैरह घर पे सेटिंग उन्होंने की थी। ये आप देख रहे हो, ये बास्केट हमने बनाए थे छोटे छोटे, दुल्हे की तरफ से जो लोग आ रहे थे ना तो उनको देने के लिए, मेहंदी के लिए। और यहाँ पे जी ग्रुप डांसेस चल रही है जिसमें बहुत हमें मज़ा आया था। अच्छा, डांस में इतना मज़ा नहीं है जितना हमने प्रैक्टिस में किया था और जितना हमने घर पे जो है ना हर रोज़ जाके हम कर रहे थे एंजॉय बहुत ज़्यादा इस डांसेस वगैरह को। तो तक भी बहुत गए थे क्योंकि बहुत सारा काम करना था। ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो सारी चीज़ें आई है, तो सारों को निकाल के जो है ना सही से मतलब यूज़ करने हैं जहाँ पे हमने इनको यूज़ करना होता है उनके लिए। तो ये जो है हमने बॉल्स वगैरह बनाने थे टॉफ़ी स्वीट्स रखने के लिए। ये आप देख सकते हो कुछ बास्केट्स वगैरह रह गए थे। अच्छा, कुछ हमने पिंक में बनवाए थे, अगर को क्लिप हो तो मैं फिर वो अपलोड कर लूँगी। कुछ हमने ग्रीन में बनाए थे, लेकिन ग्रीन और पिंक का बहुत ज़्यादा कॉम्बो अच्छा आया था, बहुत नाइस लग रहा था। ये कुछ ड्राई फ्रूट और चॉकलेट्स थे निकाह वाले दिन के लिए, तो इसको भी हमने साइड पे रखा था कि निकाह वाले दिन ये फिर ले जाएंगे मॉस्क में। तो बस ये था कि निकाह मॉस्क में हो रहा था, फिर बाकी फंक्शन घर में था, तो इसलिए हमने घर को भी सजाना था, घर को भी ठीक रखना था। यहाँ पे हमने पेंट करके ग्लिटर लगाए थे, काफ़ी नाइस लग रहे थे, बट पता नहीं फिर मेरी कज़न ने चेंज करवाया पेंट करके दोबारा से इन ग्लिटर पे। कह रही थी कि नहीं ये ग्लिटर मज़ा नहीं करे मुझे, तो ये पिंक मैंने किए थे और बाकी गोल्डन और जो वो ब्लू है वो मेरी कज़न ने करवाए थे।
तो मैंने पिंक पे काफ़ी जो है ना ज़्यादा ग्लिटर डाला था, क्योंकि मुझे ग्लिटर खुद ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए। तो ये भी शादी का कार्ड आया है। ये फिर छोटी छोटी जो है ना वो डुलकिया टाइप बनाने थे, इसमें जो है ना ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के इसको भी सजाना था। ये भी काफ़ी मुश्किल काम था, बट लोग ज़्यादा थे, लड़कियां बहुत ज़्यादा थी, तो माशाल्लाह से अच्छे से हो गया। जैसे आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट को इस पुतली में हमने बंद करने थे, और साथ साथ खाना वगैरह भी चल रहा था, क्योंकि बहुत लेट तक हम बैठे होते थे। जैसे कभी 3 बजे कभी 4 बजे शाम को हम जाते थे, और रात को 2, 3, 4 बजे तक हम बैठे होते थे काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही हूँ इन मटकों को, जो मटके पड़े हुए हैं ना, इन मटकों को, क्योंकि इसको हमने मेहंदी के लिए यूज़ करने थे, डांसेस थे इनके साथ, तो वो करने थे। तो बस ये आप देख सकते हो, कुछ मेरे कज़न ने डेकोरेट किए थे, कुछ मैंने। अच्छा, मैंने तो मेहनत चल रही है, देख सकते हैं काफ़ी थक गए हैं हम और इतना ग्लिटरी ग्लिटरी मुझे अच्छा लग रहा था। ये आप देख सकते हो मैंने किया है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह मेरी कज़न ने बनवाए थे, बट चलो ओके है, ठीक है। उसने आराम से एक एक किया था, और हम जल्दी में थे, हमने बस काम को निपटाना था कि जल्दी जल्दी से हो जाए। ये देख सकते हो कितने ज़्यादा उसने बनवाए थे, बट उसने बहुत ज़्यादा नाइस बनवाए थे, मुझे उनकी अच्छी लगी। ये पोटलियाँ जो थी हमने इन डब्बों में बंद की थी और नाम लगा लिए थे। मैं फेशियल के लिए आई हूँ, पहले मुझे ये फिल करना होगा, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं, ठीक है। यूनिक में आई हूँ तो फेशियल करते हैं शादी के लिए, ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है इतना, सुबह बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, अभी ठीक है। सो मैं अंदर सैलून से अगर वो अलाउ करते हैं तो उधर से भी आपके लिए वीडियो करूँगी। सो जी, ये है इनका फेशियल रूम। तो अभी ये मेरा फेशियल करेंगे और साथ में मसाज भी है। सो ये बेड है, क्यूट बेड, एंड यहाँ से भी आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा सा इन्होंने डेकोरेट किया है। छोटा सा सैलून है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। सो यहाँ से मैं दिखा, बहुत नाइस है मुझे। Yeah. Do you want it cutting as well? नो, Just दिस the कलर, perfect. या So I've got that in for you. That's Tuesday the 20th. So if you सो गाइस, अभी हम निकाह के लिए जा रहे हैं, बट आप वेदर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वर्स वेदर है। सो अभी हम उनके घर जाएंगे, फिर वहाँ से जुमात पहले हम उनके घर जाएंगे, फिर वहाँ से मॉस्क जाएंगे। तो आज निकाह है, घर पे ही निकाह उन्होंने अरेंज किया है। तो मौसम बहुत बुरा हाल है, मौसम का बहुत ही अजीब मौसम है, अल्लाह खैर करे, बट बहुत ही ज़्यादा अजीब है। Problems. So that's why we need to make sure that we have the foundation as taqwa. So that's why when Hassan ibn Ali radiallahu anhu was asked that my daughter is of marriageable age, who shall I get my daughter married to? And he said beautiful words. Zawwijha man yakhafullah. Get your daughter married to a person who fears Allah. Not to a alim, not to a mufti, not to a shaykh al-hadith, not to a scholar or something. Man yakhafullah. The person who fears Allah. And then he said beautiful. I've already given it.
Oi, kids! Yeah, kid. He's looking at it. He's not gonna eat it. He's not eating.